तत्पुरुष समास। कौन सा समास, थोड़ा पहले समझ लेते हैं इसको फिर करते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष क्या है, दो शब्दों के मेल से बना है। एक है इसमें तत् प्लस पुरुष, तत् प्लस पुरुष। तत् का अर्थ क्या है, तत् का अर्थ है वह, क्या है वह। पुरुष का अर्थ क्या होता है, आदमी, यानी वह आदमी, यानी दूसरा आदमी, दूसरा आदमी। ध्यान रहे अपन ने जब पदों के आधार पर वर्गीकरण किया था, याद है आपको, पदों के आधार पर जब वर्गीकरण किया था तो तत्पुरुष का हमने क्या कहा था कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर, द्वितीय या दूसरा। उत्तर, द्वितीय या दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब देखिए एक मोस्ट बात, एक चीज क्लियर होगी, इसका दूसरा पद, द्वितीय पद या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जिसका द्वितीय, दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, उसका प्रथम पद क्या होगा, गौण होगा। ये साथ में लिखने की जरूरत नहीं, हमें याद होना चाहिए कि हमने ये लिखा है कि अविभाव समास का पहला पद क्या है, प्रधान है। इसका मतलब है उसका दूसरा पद क्या है, गौण। तो इसका पहला पद क्या रहता है, गौण रहता है। उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता। अब इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें एकमात्र ये समास है जिसके अंदर कारकीय चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कारकीय चिन्हों का प्रयोग होता है, कारकीय चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जब कारकों चिन्हों का प्रयोग होता है तो सबसे पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि कारक होते कितने हैं, ये पता होना चाहिए, और उनके चिन्ह क्या है ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो हम लगाएंगे। और उन्हीं कारकीय चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास में विभक्ति लगाई जाती है। जो कारक की विभक्ति होती है वही तत्पुरुष समास की विभक्ति बनती है। देखिए कुल कारक है वो कितने हैं, 8। कितने, 8 कारक है। लेकिन हम जब तत्पुरुष समास के अंदर जब कारक की बात करते हैं तो वहां कितने कारकों का प्रयोग होता है, 6 कारकों का प्रयोग होता है। अब सवाल यहां भी बनता है कि सवाल, देखो एक चीज और है कि सवाल बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत सारी चीजें याद की है। सवाल यह भी बनता है कि तत्पुरुष समास में किन 2 कारकों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वहां पर वो क्या करेगा कि 8 कारकों के 4 जोड़े बनाएगा, ठीक है, और वो आपको ऑप्शन में डाल देगा। ठीक है, कौन सा सही है। अब आप 8 को जानते हो, जाने पहचाने से लग रहे हैं सब सही लग रहे हैं, लेकिन उसमें से छान, पहले आप ये क्लियर कर दें उनमें से कौन से 2 कारक है जिनका प्रयोग नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये जाने कि 8 कारक कौन से, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 8 कारक कौन से हैं, पहला है कर्ता, कर्म, करण, चलो एक नया खोल देते हैं। चलो, एक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। देखिए ये कारक है, ये क्या है, ये कारकों के नाम है। ठीक है, अब जब कारकों के नाम होंगे तो यहां पर क्या आएगी, इनकी विभक्ति आएगी। क्या आएगी, विभक्ति। विभक्ति क्या रहेगी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग या पृथक का भाव, अलग, संबंध का की के, और री रे, अधिकरण में पे, कुछ आते नहीं है लेकिन डाल देते हैं। संबोधन में ए, अरे, ओ, इसके पीछे ये जो चिन्ह लगा इसको क्या बोलते हैं, बोधक। अब देखिए ये 8 कारक है जिनकी हमें क्या होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब इन 8 कारकों में से 2 कारक है, कौन कौन से हैं वो 2 कारक, एक तो ये है पहला, और एक अंतिम।
ये दोनों कारक तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं, यानी इनके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। अब बड़ी बात क्या है कि जो कारक का नाम है, जो कारक का नाम है वही तत्पुरुष का नाम है, वो समास का नाम है। जब हम यहां समास की बात करेंगे कि समास का नाम की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। इसको हम करण तत्पुरुष कहेंगे, इसको संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे, इसको अपादान तत्पुरुष कहेंगे, इसको संबंध तत्पुरुष कहेंगे, इसको अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। अब देखो बात कहां थी, बात ये थी अपनी ये बात थी कि मैंने पहले ही बताया कि अपन परिभाषाएं क्या करते थे, खुद निर्माण करते थे। वो समास जिसमें उत्तर पद, द्वितीय पद या दूसरा पद प्रधान होता है तथा जिसके सामसिक पद या समस्त पद में कारकी चिन्हों का लोप होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। होगी परिभाषा क्लियर? वह समास जिसका उत्तर पद, द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारकी चिन्हों का समस्त या सामसिक पद में कारकी चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। विग्रह होगा तब तो कारकी चिन्ह आ जाएंगे, लोप होता है वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। लिखें इसको, लिख लो आप बढ़िया सा, तत्पुरुष समास लिखो। तत् प्लस पुरुष, तत् का अर्थ है वह और पुरुष का अर्थ है आदमी, अर्थात दूसरा आदमी। फिर क्या लिखोगे, इसका पहचान लिखोगे। क्या लिखोगे, पहचान। पहचान, पहचान क्या है, इसका उत्तर कॉमा ऑब्लिक द्वितीय ऑब्लिक दूसरा पद प्रधान होता है। नंबर 2, इसमें 6 कारकीय विभक्तियों का परिभाषा। वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान हो तथा सामसिक या समस्त पद में कारकीय व्यक्तियों का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास ठीक है, लिख लो ये। अब बात आती है, ये इसकी परिभाषा हो गई, पहचान हो गई। अब बात आती है कि हिंदी के अंदर तत्पुरुष समास के 2 रूप माने जाते हैं। हिंदी में तत्पुरुष समास के 2 रूप माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं, 2 रूप माने जाते हैं, याद रखोगे। कौन कौन से, नंबर 1 व्यधिकरण और दूसरा समानाधिकरण। बस इसको इतना ही याद रखना अपने को, व्यधिकरण और समानाधिकरण।
अब वैधिकरण के अंदर कौन कौन से आते हैं और सामान्यीकरण में कौन सा रूप आता है, ये याद रखना। परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं कि तत्पुरुष का वो कौन सा समास है जिसको सामान्यीकरण माना जाता है या वैधिकरण माना। देखिए सामान्यीकरण में जो माना जाता है तत्पुरुष में, वैधिकरण के अंदर जो कौन से माने जाते हैं, जो कारकीय चिन्हों से युक्त है, कारकीय चिन्ह से युक्त समास। ठीक है, आ गया समझ में। कारकीय चिन्ह में जो हम करेंगे वो कौन से है, वैधिकरण। सामान्यीकरण की बात करेंगे तो हमने एक जिस समय समास को पदों के आधार पर बांटा था, तब हमने एक तत्पुरुष के अंदर दो समासों की बात की थी, जिसमें एक द्विगु था और दूसरा क्रमधारय था। और इन दोनों समासों का दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो उसमें से जो एक समास है क्रमधारय समास, कौन सा समास, क्रमधारय समास, वो सामान्यीकरण समास माना जाता है। इतना याद रखना है इसको, ठीक है। सामान्यीकरण कौन सा माना जाता है, क्रमधारय। मान लो सवाल बनता है तो, क्योंकि सवाल बनने में कोई समस्या किसी प्रकार का बन सकता है, अपने को याद होना चाहिए। वैधिकरण में कौन कौन से आएंगे, कारकीय चिन्हों से युक्त समास। अब अपन करेंगे वैधिकरण समास को। वैधिकरण समास की बात चल रही थी। वैधिकरण समास को हमने क्या बात कही थी, हमने ये बात कही थी कि वैधिकरण समास किससे युक्त होते हैं, कारक चिन्हों से। तो पहले हमें उनके आधार पर उनको बांटना चाहिए। कितने भाग बांटेंगे, 8 भागों की बात अपन पहले कर चुके हैं। कारक को हम पहचान चुके हैं ना, और उसमें से हम 2 कारक छोड़ चुके हैं। कौन कौन से कारक छोड़े हमने, कर्ता और संबोधन छोड़ दिया। अब हम यहां पर नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करना है, सिर्फ यहां लिखना है कारक का नाम, और यहां लिखना है अपने को विभक्ति चिन्ह, और फिर यहां लिखना है समास का नाम। और इसके साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कारक का नाम है वही समास का नाम होगा, उसके पीछे सिर्फ क्या लगाना है, तत्पुरुष लगाना है। तो क्रम वाइज आप बोल सकते हो, पहला कौन सा है, कर्म, दूसरा है करण, तीसरा है संप्रदान, चौथा है अपादान, पांचवा है संबंध, और छठा है अधिकरण। ये है कारक के नाम। कारक के साथ अब हम किसका नाम लिखेंगे, विभक्ति के नाम। क्या होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को करण से, ध्यान रखना ये साधन के रूप में, ये है ना किसके हैं, साधन के रूप में, और इसमें एक के द्वारा भी आता है। इसके अपन उदाहरण करेंगे अभी। संप्रदान में क्या होगा, के लिए या को के लिए। थोड़ा सा इसमें दान करने की जो भावनाएं आती है वो भी संप्रदान के अंतर्गत हम ले सकते हैं। दूसरा स्थान के नाम से, जैसे रसोई के लिए घर वगैरह है, तो अपन इसको करेंगे कंफर्म उस समय क्लियर। अपादान में क्या होगा, से, लेकिन इसमें पृथक होने का भाव है। क्या है, पृथक या अलग होने का भाव है। संबंध में क्या होगा, ज्यादातर का, की, के रहेगा, और कहीं जगह रा, री और रे हो सकता है। अधिकरण में और पर ज्यादा रखता है, कुछ जगह पे भी आ सकता है, ये रखना है। अब समास की नाम की बात आती है तो हम इसी जो नाम है उसी का नाम रखना है। कर्म की जगह कर्म तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। हाँ वही है सेम, और अधिकरण तत्पुरुष। आपके लिए नोट्स के लिए अच्छा रहेगा कि थोड़ा व्यवस्थित लिखा हो तो समझ में आसान रहे। ये लिख दो आप एक बार, यहां तक समझ में आ गई ना बात, ध्यान रखना। इस डाल के मैं लिख देता हूं। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में कर्ता व संबोधन कारक के विभक्ति
चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। समझ गए? ये आप नोट डाल के लिख लो, थोड़ा याद रह जाएगा, अलग से याद रह जाएगा कि कर्ता और संबोधन में का प्रयोग नहीं होता। कर्ता और संबोधन को। अब देखो, अब तक हमने क्या किया? तत्पुरुष की परिभाषा, तत्पुरुष की पहचान। क्या है पहचान? कि इसका द्वितीय या दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसमें कार्य के चिन्हों का प्रयोग होता है। फिर हमने परिभाषा की बात की। तत्पुरुष समास वो है जिसका दूसरा द्वितीय पद प्रधान होता है तथा जिसके सामसिक या समस्त पद में कार्य के चिन्हों की विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उनका क्या होता है? लोप होता है। कारक के चिन्ह उनकी विभक्ति चिन्ह उनका क्या होता है? लोप होता है। वो तत्पुरुष समास होता है। फिर हमने बात की कि तत्पुरुष समास जो है उसके दो रूप है, एक वैधिकरण और दूसरा समानाधिकरण। वैधिकरण जो है उसमें क्या होता है? कारक चिन्ह वाले जो भी समास है वो आते हैं, और समानाधिकरण में क्या होता है कि एकमात्र समास है, कर्मधारय है, जिसको संस्कृत में तत्पुरुष का भाग माना जाता है, जबकि हिंदी में समास के 6 स्वतंत्र रूप है। ध्यान रहे, हिंदी में अंदर समास के कितने रूप हैं? 6। लेकिन हम जब हिंदी में सवाल पदों के आधार पर पूछते हैं तो कितने रूप हैं? 4 रूप माने जाएंगे। ठीक है, इतनी तक समझ लिया अपन ने। अब अपन कर रहे हैं व्याधिकरण के तहत, हमने कारक चिन्हों को लिख दिया था। अब अपन पहला समास उसमें से करेंगे। क्या नाम है उसका? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है। अब कर्म तत्पुरुष समास में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक चीज सभी समासों में लिखनी है, वो है पहला इसका लिखो आप यहां पर विभक्ति चिन्ह। भले ही वहां लिखा हुआ है लेकिन यहां भी अलग से लिखो। क्या होगा? क्या होगा? को इसका क्या है? विभक्ति चिन्ह है। और एक चीज और लिख सकते हो आप यहां पर, कारक का नाम। कारक का नाम क्या है? कारक का नाम कर्म। ये कर्म नहीं, कर्म तत्पुरुष समास का नाम है। कारक का नाम कर्म कारक है। कारक का नाम क्या है? कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति है को, जिसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब कर्म तत्पुरुष की परिभाषा की बात आती है। क्या होगी? वो समास जिसमें विभक्ति चिन्ह को का क्या होता है? लोप होता है, वो कर्म तत्पुरुष है। लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। वह समास जिसके सामसिक या समस्त पद में को कारक के व्यक्ति का लोप होता लिखती है। अब अपन उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण में हम क्या करेंगे? 3 चीजें होती है वैसे तो, सामसिक पद होगा, समास विग्रह होगा, विभक्ति चिन्ह होगा। लेकिन यहाँ पर अपन विभक्ति चिन्ह एक साथ लिख चुके हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। तो हम यहाँ 2 चीजें लिखेंगे। एक तो लिखेंगे अपन सामसिक या क्या बोलते हैं इसको? समस्त पद। सामसिक या समस्त पद। और दूसरा लिखेंगे अपन यहाँ पे समास विग्रह। पहले अपन कुछ सामसिक पद यहां पर लिख देते हैं। पहला जैसे गगन चुंबी। नंबर 2 जगत सुहाता। और लिख देते हैं यश प्राप्त। प्राप्तोदक।
स्वर्गीय जेब कतरा चलो इतने करते हैं, फिर अगले पेपर में करते हैं। देखो कौन कौन से गगनचुंबी, जगत सुहाता, यश प्राप्तोदक, स्वर्गीय और जेब कतरा। थोड़ी देर बाद लिख देना। हाँ, अब इसमें क्या होगा, इसका समास विग्रह करना है और बीच में क्या आना चाहिए, को आना चाहिए। क्या आना चाहिए, को। क्या करेंगे अपन, पहला गगन, क्या आएगा पहला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला क्या होगा, को आ गया, गगनचुंबी। इसी तरह जगत को सुहाना या सुहाता, सुहाना, सुहाने वाला क्या है, अच्छा लगना, अच्छा लगना। इसी तरह यश को प्राप्त, और इसी तरह प्राप्त उदक, मतलब उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त। स्वर्गीय मतलब सब को जानने वाला या ज्ञाता, सबको जानने वाला, सबका ज्ञाता। जेब को कतरने वाला। और आप ले सकते हो उसके कुछ उदाहरण, यही अपन ले लेते हैं। जैसे मनोहर है, क्या होगा, मन को हरने वाला, आप ऐसे ले सकते हो। ग्रहागत क्या होगा भाई, ग्रह को आगत, आगत का मतलब क्या होता है, आना। ठीक, एक होता है ग्रंथकार, ग्रंथकार क्या होगा इसका, यानी ग्रंथ लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने, ठीक है, लिखो इसको। और इसका एक उदाहरण और लिख दो, नरबक्षी क्या होगा, नर को भक्षित करने वाला, भक्षित मतलब खाना, नर को भक्षित, नर मतलब इंसान, नरभक्षी लोग होते हैं कुछ, इंसान को खा जाते हैं।